हेलो हेलो हेलो। हेलो फ्रेंड्स, माइक टेस्टिंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, इस वाले वीडियो में थंबनेल में आपने देख लिया कि डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर का मतलब मल्टीप्लेक्सर का एकदम जस्ट उल्टा होता है। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है ना कि वो होता है हमारा 2 के पावर m रेशियो 1 के फॉर्म में होता है मल्टीप्लेक्सर। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, यानी 1 रेशियो 2 के पावर m के फॉर्म में आएगा। मतलब यहाँ पे इनपुट हमारा कितना होगा, 1 होगा। आउटपुट हमारा कितना होगा, 2 के पावर m होगा। और जो m है, ये m नंबर ऑफ सिग्नल है, नंबर ऑफ सिग्नल। ये तो हमने रफली समझाया, अब इसको हम लोग तरीके से समझाते हैं, अच्छे से समझते हैं। क्या होने वाला है आगे? अरे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आगे। मजा यही है, तो पहले इसको हम लोग 1 रेशियो 2 के पावर m के फॉर्म में लिखते हैं। 1 क्या हमारा आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, और ये पूरा क्या हमारा आउटपुट है। तो m का वैल्यू यहाँ पे ना हम लोग 2 लेके चलते हैं। तो m का वैल्यू जैसे ही 2 लेंगे तो ये 1 रेशियो 4 के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 क्या होगा, इनपुट होगा। क्या होगा, इनपुट। 4 क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद ये जो 2 है, ये नंबर ऑफ सिग्नल होगा। तो जो हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम तो क्लियर है सर, कि हम नंबर ऑफ सिंगल, जो जो भी हमारा सिंगल लाइन है, उसी के हिसाब से हमारा डायग्राम बनता है। जो हमारा ट्रुथ टेबल जो बनता है हमारा, जो क्या होगा, अगर इसके यहाँ पे हम ये बनाना चाहें, बॉक्स के अंदर आएगा, इनपुट कितना होगा सर, एक इनपुट आएगा। एक इनपुट बोले तो आई दे दीजिए इनपुट। आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट हमारा 4 होगा। कितना होगा, 4। यानी y0, y1, y2 और y4। और नंबर ऑफ सिंगल कितना होगा, 2 होगा। एक S0 होगा, एक हमारा S1 होगा। तो ये कैसे हमारा बनेगा, ये 1 रेशियो 4 के फॉर्म में बनेगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल के हिसाब से फिर हम लोग आउटपुट निकालेंगे, फिर हम लोग डायग्राम देखेंगे। तो क्या है ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल मतलब सच्चा टेबल। अच्छा, हाँ। तो क्या है ना, सबसे पहले हम लोग S0 लेते हैं, S1 लेते हैं। ठीक है, ले लिए। आउटपुट यहाँ, सॉरी यहाँ पे इनपुट क्या देंगे, ये तो सर 0 0 होगा, 0 1 होगा, यहाँ पे 1 0 होगा, और यहाँ पे 1 1 होगा। इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट 4 ठो आएगा। सबसे पहले y0, दूसरा y1, तीसरा y2 और चौथा y3। ये हमारा टेबल क्या है, कंप्लीट हो गया। टेबल जैसे ही कंप्लीट हुआ, इसको हम फुलफिल करेंगे। 0 1 2 3। ये डेसिमल में इसको 0 कहेंगे, ये डेसिमल में 1 कहेंगे, ये डेसिमल में 2 कहेंगे, ये डेसिमल में 3 कहेंगे। अब कैसे फुलफिल होगा, तो जैसे ही 0 0 देते हैं तो डेसिमल में 0 आया तो y0 के सामने हमारा i आ जाएगा, बाकी सब जगह क्या होगा, 0 होगा। 1 है तो 1 जैसे आया तो y1 के पास क्या होगा, 1 होगा, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, आउटपुट में 0 हो जाएगा। फिर 2 में, तो 2 क्या है हमारा, 2 कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1 होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, 0 होगा। फिर 3 में, 3 मतलब यहाँ, यहाँ 1, बाकी हर जगह क्या होगा, सॉरी 1 नहीं आई, बाकी हर जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इसका आउटपुट निकालें तो आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले y0 का आउटपुट। तो y आउटपुट को यहाँ पे लिखते हैं। एक पहला आउटपुट y0 होगा। y0 मतलब क्या, y0 मतलब S0 बार, अच्छा हाँ, S1 का बार। ठीक है, फिर यहाँ पे i आ जाएगा। ठीक है, फिर y1 क्या होगा, तो y1 हमारा i कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे मतलब क्या, S0 पे बार आएगा, S1 सिंपल आएगा, और फिर यहाँ पे i इनपुट तो सबको देना है। यहाँ पे y2 मतलब क्या, यहाँ, यहाँ मतलब S0 मतलब S0, S1 पे बार आएगा, फिर यहाँ पे i हमारा आ जाएगा। फिर y3 क्या होगा, y3 हमारा दोनों पे 1 होने वाला है, तो दोनों सिंपल रहेगा, S0 और S1, और फिर यहाँ पे i चिपक जाएगा। मतलब सर यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आया है, 4 ठो आया है। मतलब सब अलग अलग आउटपुट है, अलग अलग आउटपुट है, मतलब 4 ठो एंड गेट बनेगा, लेकिन वो सब ऐड नहीं हो रहा है। तो ऐड नहीं हो रहा है तो उसको सिंपल छोड़ देंगे, वैसे ही हमारा बन जाएगा। हमारा क्या बनेगा, जो हमारा डायग्राम बन के आ जाएगा। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका डायग्राम देखते हैं। ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, डायग्राम के साथ बढ़ेंगे आगे। आउटपुट को यहाँ पे लिख लेते हैं, आउटपुट के हिसाब से ही हमारा डायग्राम बनने वाला है। इसको भी इरेज करते हैं, इसको भी और इसको भी। चलिए आगे बढ़िए। डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो हम इनपुट सब में आई दिए हैं। ठीक है, तो इनपुट सब में हम आई हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। इनपुट सब में देना है, कितना गेट बनेगा, 1 2 3 4, 4 हमारा एंड गेट बनेगा। 1 तो थोड़ा बड़ा बनाइए, ठीक है, बड़ा बना, 1 2 3 4। ये क्या बात सर, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, हाँ इसी को तो इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा,
एस नॉट है, तो सबसे पहले तो हम एस नॉट ले लेते हैं। इसको सर आप मिटा दीजिए पहले, एस नॉट लीजिए, एस वन, ठीक है। यहाँ पे ये बना इनपुट, ये भी बना इनपुट। अब एस नॉट का बार देना है, बार देना मतलब क्या देना है, बार देना मतलब नॉट गेट यूज करना है, ठीक है। ये भी बन गया हमारा। अब एस वन पे भी हम नॉट गेट लगा देंगे, फिर ये भी हमारा बार का काम करने लगेगा। फिर यहाँ पे हम क्या देंगे, इनपुट हम आई देंगे। तो जैसे ही हम आई देंगे इनपुट हमारा, तो इनपुट आई तो सबके लिए है, हाँ सबके लिए है, तो सब में इनपुट दे दीजिए। यहाँ भी ले लीजिए आप, यहाँ भी इनपुट ले लीजिए आई से, यहाँ भी आई से इनपुट ले लीजिए, और यहाँ भी इनपुट आई से ले लीजिए। सर एक एक तो हम सबको दे दिए, ठीक है। अब आगे दूसरा कैसे देंगे, यहाँ पे अगर y जीरो अगर हमारा आउटपुट आएगा, y जीरो यानी y नॉट अगर आएगा, तो उसके अंदर क्या क्या है, सर आई तो है, ठीक है। एस नॉट का बार है, मतलब एस नॉट का बार कहाँ से आएगा, सर यहाँ से आएगा, ठीक है। एस वन का बार कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, मतलब ये है ना बार, तो यहाँ से आ जाएगा। ये भी यहाँ 3 चला गया, हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस नॉट बार, एस वन बार, और ये हमारा आई आ जाएगा। अब दूसरा को इसी तरह बनाएंगे, आई तो यहाँ से इनपुट गया ही, हाँ आई तो गया है, क्योंकि ये आई एक ही इनपुट है ना। फिर एस नॉट बार, एस नॉट बार बोले तो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा एस वन, यानी सिंपल वाला एस वन यहाँ से आके चिपक गया। फिर वाई टू देखते हैं, वाई टू मतलब एस नॉट, सिंपल वाला एस नॉट, फिर हमारा क्या होगा एस वन बार, एस वन बार यहाँ से आगे। फिर तीसरा वाले को देखते हैं, तीसरा वाला कैसे बनेगा, सर एस नॉट, अच्छा एस नॉट यहाँ से है चिपक गया। एस वन सिंपल वाला ही है, सिंपल वाला है बोले तो ये यहाँ से आया, यहाँ से चिपक गया। तो यहाँ से हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ से हमारा आउटपुट होगा एस नॉट बार, एस वन आई। यहाँ से हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट बोले तो वाई टू आएगा, वो एस नॉट एस वन बार आई आएगा। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा एस नॉट एस वन आई, कंप्लीट। तो ये डायग्राम हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, हाँ चैनल सब्सक्राइब होता है, वीडियो लाइक होता है, और वीडियो शेयर भी होता है, वीडियो के अंदर कमेंट भी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।